हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दूरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। दोस्तों, ध्वनि की गति अधिकतम जो है इनमें से ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर ए ठोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की इकाई इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी ओम, जो कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। दोस्तों, ध्वनि तरंगे इनमें से कौन से प्रकार की तरंगे होती है। तो यह अनुदैर्ध्य होती है और यांत्रिक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ए और सी दोनों ही, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, इनमें से पानी का रासायनिक सूत्र कौन से हैं। तो यह हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टोटल इस वीडियो में 80 क्वेश्चन है। देखिए अगला सवाल, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। दोस्तों, इनमें से सबसे हल्का तत्व, यह तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, जो कि सबसे हल्का तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम यह हो जाएगा टेबल सॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी टेबल सॉल्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है। दोस्तों, प्लास्टिक इनमें से कौन से प्रकार की पदार्थ है। तो यह हो जाएगा बहुलक। ऑप्शन नंबर सी पॉलीमर प्लास्टिक पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किन तत्वों का मिश्र धातु है। दोस्तों, पीतल इनमें से कौन से धातुओं का मिश्र धातु है। तो यह हो जाएगा तांबा और जस्ता का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तांबा प्लस जस्ता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, यह अंग हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर सी त्वचा, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल टोटल होता है 120 दिन का। ऑप्शन नंबर सी 120 दिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम, यह नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। दोस्तों, विटामिन जो कि शरीर में सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी विटामिन डी। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंक्रियास किस हार्मोन का स्त्राव करता है। देखिए पैंक्रियास जो है वह स्त्राव करता है इंसुलिन का। ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन हार्मोन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, इनमें से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, जो कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 20 सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का जो कारण है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है इसको कहेंगे क्रस्ट, यानी कि पंपर्टी। ऑप्शन नंबर सी क्रस्ट, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है। दोस्तों, शनि ग्रह के चारों ओर जो चीज़ पाई जाती है, यह हो जाएगा चट्टानों और बर्फ के छल्ले। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चट्टानें और बर्फ के छल्ले, जो कि शनि ग्रह के चारों ओर पाई जाती हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है। जो दोस्तों, ओजोन परत जो है वह मुख्य रूप से बनी होती है ना ओजोन से। ऑप्शन नंबर सी ओजोन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापमान वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? देखिए ईंधन जो कि सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, कोयला। कोयला जो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है यह हो जाएगा वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने की प्रक्रिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक पहचान में क्या उपयोग किया जाता है? तो बायोमेट्रिक पहचान में अक्सर उपयोग करते हैं फिंगरप्रिंट को। ऑप्शन नंबर ए फिंगरप्रिंट जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों वाईफाई के लिए फुल फॉर्म इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी वाइड फिडेलिटी नहीं, यह हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वायरलेस फिडेलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यूएसबी का फुल फॉर्म जो है यह हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग जो है अक्सर करते हैं ऑप्शन नंबर डी डेटा ट्रांसफ़र के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है डेटा ट्रांसफ़र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गति का मात्रक यानी कि ऐसा यूनिट क्या है? तो गति का मात्रक जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी मीटर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा की इकाई इनमें से हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर जो कि विद्युत धारा की इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज करने वाले यह हो जाएंगे हेनरिक हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी हेनरिक हर्ट्ज बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, इसके पीछे मुख्य कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो लेंस की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है यह बनेगा अनंत पर। ऑप्शन नंबर ए अनंत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हवा में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है यह गैस हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इनमें से गैसों का सबसे हल्का तत्व यह तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो दूध को दही में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है यह हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, हीरा किसका अपरूप है? दोस्तों हीरा अपरूप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कार्बन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु जल में तैर सकती है? देखिए इनमें से जल में तैरने वाली धातु यह धातु हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर ए सोडियम जो कि जल में तैरने वाली धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर में पाचन का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? देखिए मानव शरीर में पाचन का कार्य करने वाला एंजाइम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी इनमें से सभी, जैसे कि ट्रिप्सिन एमाइलेज और पेप्सिन, इस तरह के सभी जो पाचन क्रिया में काम करने वाले एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं कहाँ बनती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं जो है यह बनती है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर बी बोन मैरो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा फूल यह फूल हो जाएगा रैफ्लेसिया। ऑप्शन नंबर बी रैफ्लेसिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी 206 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है? दोस्तों इनमें से विटामिन जो कि आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है यह विटामिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी जो कि आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह यह हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस, यह गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो यह हो जाएगा स्पुतनिक 1। ऑप्शन नंबर बी स्पुतनिक 1, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है? तो पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर टोटल 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली तत्व, यह तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो यह गैस हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वह प्राप्त की जाती है सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए जो है 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल जो मधुमक्खी के डंक में पाई जाती है? तो मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल पाई जाती है यह हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पीएच मान सामान्य रूप से कितना होता है? तो पानी का पीएच मान जो है वह सामान्य रूप से होता है 7। ऑप्शन नंबर बी 7, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का सबसे स्थिर यौगिक कौन सा है? तो नाइट्रोजन का सबसे स्थिर यौगिक जो है यह हो जाएगा NH3। ऑप्शन नंबर बी NH3, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषैले पदार्थों को निकालने के लिए शरीर में कौन सा अंग कार्य करता है? तो विषैले पदार्थों को शरीर से निकालने के लिए गुर्दे काम करते हैं, यानी कि किडनी। ऑप्शन नंबर सी किडनी, जो कि है विषैले पदार्थों को निकालने में कार्यरत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो कार्बन के लिए शुद्धतम रूप की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्यों की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यह हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर ए यकृत, जो कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सूरज की रोशनी का विटामिन कहते हैं? दोस्तों सूरज की रोशनी का विटामिन जो है यह कहते हैं विटामिन डी को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले आपको 60 क्वेश्चन देख चुके होंगे और अब आपको 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने के लिए इधर मिलने वाला है। देखिए अगला सवाल है, किस जानवर का दिल उसके शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? तो उसके शरीर का सबसे बड़ा अंग जो कि जानवर हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर बी ब्लू व्हेल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात स्विंग कितने साल पुराना है? तो दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात स्विंग जो कि टोटल 9000 साल पुरानी है। ऑप्शन नंबर डी 9000 ईयर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? दोस्तों भारत का फ्लाइंग सिख जो है यह कहे गए हैं मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पूरी तरह से रेगिस्तान से घिरा हुआ है जहां कोई नदी नहीं है? दोस्तों वह देश जहां पर रेगिस्तान से घिरा हुआ है लेकिन कोई भी नदी नहीं बहती, तो यह देश हो जाएगा लीबिया। ऑप्शन नंबर सी लीबिया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? दोस्तों उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह, जो कि उल्टी दिशा में घूमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?
तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो यह हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला इंटरनेट डोमेन नाम कौन सा था? तो सबसे पहला इंटरनेट डोमेन नाम यह हो जाएगा symbolics.com। ऑप्शन नंबर बी symbolics.com जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर में पहली बार बिजली आई थी? तो सबसे पहले बिजली इनमें से कौन से शहर में आया था? मुंबई, कोलकाता, दार्जिलिंग या फिर चेन्नई? तो यह हो जाएगा कोलकाता शहर जहां पर सबसे पहले बिजली आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी शाहजहां, जिन्होंने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात मम्मी किस देश में पाई गई थी? तो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात मम्मी जो है वह पाई गई थी पेरू में। ऑप्शन नंबर बी जो कि पेरू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले पेन ड्राइव किस कंपनी ने बनाई थी? तो सबसे पहले पेन ड्राइव बनाने वाली कंपनी, यह कंपनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी एम सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। एम सिस्टम्स ने सबसे पहले पेन ड्राइव बनाई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समुद्र पूरी तरह से एक देश के अंदर स्थित है? तो समुद्र जो कि पूरे देश में समुद्र जो कि पूरे एक देश में अंदर स्थित है तो यह हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर जो कि एक देश के अंदर ही स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अब तक सबसे पुराना पेड़ कितना पुराना है? तो पृथ्वी पर अब तक का सबसे पुराना पेड़ जो कि लगभग 9500 साल पुरानी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अब तक सबसे ज़्यादा पुरानी पेड़ जो कि 9500 साल पुरानी पेड़ है। तो देखिए आपका अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस जो है यह मनाई जाती है 9 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर हवा की गति सबसे तेज होती है? देखिए हवा की गति सबसे तेज यह होती है नेपच्यून पर। ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? देखिए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेने वाला यह जानवर हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर डी केचुआ जो कि अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो यह स्थान हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका जो कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानों के नाखून कितनी गति से बढ़ते हैं? तो इंसानों की नाखून जो है यह बढ़ते हैं टोटल 0.1 मिलीमीटर प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा धातु पानी पर तैर सकता है? देखिए पानी में तैरने वाले धातु यह हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सोडियम जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का झंडा सबसे पुराना है और आज भी उपयोग में है? देखिए सबसे पुराना झंडा कौन से देश का है? आपके ऑप्शन है जापान, फ्रांस, डेनमार्क या फिर इंग्लैंड। तो सबसे पुरानी झंडा और आज भी उपयोग में है। आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। आपके लिए टेस्ट है, इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से कमेंट कीजिए। और टोटल 80+ क्वेश्चन थे इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।